सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन, कलिंग युद्ध की सच्ची घटना प्रस्तावना। इतिहास में कुछ घटनाएं केवल युद्ध की कहानियां नहीं होती, वे इंसान के अंदर क्रांति लाने वाली प्रेरणाएं बन जाती हैं। सम्राट अशोक का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक निर्दयी सम्राट से लेकर धम्म अशोक बनने तक का सफर इतिहास की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है। अशोक का प्रारंभिक जीवन और शासन। सम्राट अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। वह प्रारंभ से ही तेजस्वी, साहसी और रणनीतिक था, लेकिन उसके स्वभाव में क्रूरता भी थी। सिंहासन प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि उसने अपने कई भाइयों को मरवा दिया। जब अशोक राजा बना तो वह केवल एक विजेता बनना चाहता था, हर राज्य को झुकाना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना और भारतवर्ष को एक छत्र राज में लाना। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य की कहानी। कलिंग वर्तमान उड़ीसा एक स्वतंत्र, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विकसित राज्य था। वहाँ के लोग स्वतंत्रता प्रिय थे और किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होना चाहते थे। अशोक ने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कलिंग उसका हिस्सा नहीं बन रहा था। अशोक ने तय किया कि अब बल प्रयोग ही एकमात्र रास्ता है। कलिंग युद्ध। विनाश का दिन। ईसा पूर्व 261 में अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की। एक भीषण युद्ध छिड़ा, दोनों तरफ से लाखों सैनिक लड़े। युद्ध कई दिनों तक चला। परिणाम लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 5 लाख लोग बंदी बनाए गए, हजारों लोग घायल हुए, गांव शहर तबाह हो गए, स्त्रियों का सम्मान लूटा गया, बच्चे अनाथ हो गए। जीत तो अशोक की हुई, लेकिन उस जीत का मंजर बेहद भयावह था। वह दृश्य जिसने अशोक को बदल दिया। युद्ध के बाद अशोक युद्ध भूमि पर गया। वहाँ उसने जो देखा वह किसी भी इंसान को हिला सकता था। हर ओर खून, लाशें, चीखें, जली हुई झोपड़ियां और भूख से बिलखते बच्चे थे। एक स्त्री का संवाद प्रसिद्ध है, राजा, क्या यही है तुम्हारी विजय? मेरे पति मर गए, बेटा मारा गया और अब तुम मुझे बंधक बना रहे हो। इस जीत पर शर्म आनी चाहिए। ये शब्द अशोक के दिल में तीर बनकर चुभे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह जीत नहीं, नरसंहार कर चुका है। बौद्ध धर्म से प्रेरणा और दीक्षा। अशोक एकांत में चला गया। कुछ समय तक वह आत्मग्लानि में डूबा रहा। तभी उसकी भेंट एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से हुई। उपगुप्त ने उसे बताया, अहिंसा ही सच्चा बल है और करुणा ही सच्चा धर्म। अशोक ने बुद्ध के उपदेशों को पढ़ा, सुना और समझा। फिर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। धम्म अशोक। नया जीवन, नया सम्राट। धम्म अपनाने के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह युद्ध नहीं, शांति का प्रचारक बन गया। उसने पशुवध पर रोक लगाई, समाज सेवा को बढ़ावा दिया, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए, कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाईं और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा। उसने अपने शासन के सिद्धांत धम्म नीति कहलाए, जिसमें नैतिकता, दया, सहिष्णुता और करुणा का विशेष स्थान था। निष्कर्ष, कलिंग युद्ध ने अशोक को इतिहास का सबसे बड़ा विजेता नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मानवतावादी बना दिया। एक युद्ध ने लाखों की जान ली, लेकिन उसी युद्ध ने एक राजा का हृदय बदलकर करोड़ों के लिए आदर्श बना